भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So we begin our journey into the sojourn of भक्ति योगा। तो भक्ति योगा के पथ पे भगवद गीता के माध्यम से आज से हम निकल पड़े हैं। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने मायावादी थे, लेकिन उन्होंने भी अंत में नारायण पर अव्यक्तात्, उन्होंने भी ये माना कि हाँ, नारायण सबसे परा है, मतलब सबसे ऊपर वाले व्यक्ति है। उन्होंने नारायण को व्यक्ति माना और पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड माना। तो उन्होंने कहा है भगवद गीता के बारे में और कृष्ण के बारे में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र चाहिए जगत के लिए, जगत के कल्याण के लिए। For the auspiciousness of the whole world, only one scripture is enough, and that is the Gita spoken by Devaki Putra, because there are many Gitas. So he is very clearly specifying that Gita which was spoken by Krishna, who is Devaki Putra. एको देवो देवकी पुत्र एवा, और एक ही भगवान है। कौन है वो? देवकी पुत्र एवा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो बता रहे हैं। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र चाहिए जगत के कल्याण के लिए, और वो क्या मंत्र है? हरिनाम मंत्र, और खास तौर पे कलियुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र। कर्म अपि एवं तस्य देवस्य देवा, और एक ही कर्म करना चाहिए, वही कर्म जिसको भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए आदेश देते हुए बताया है कि हमें ये करना है। तो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता इज द ओनली कर्मा दैट any human being has to perform. So this is acknowledged by Adi Shankaracharya ji. So the science of study is called, the science is modern science is study of matter, whereas scriptural science, Bhagavad Gita, Prabhupada ji ke books, it is the study of what matters. See how nicely it is put. Science is study of matter, whereas scriptural science, especially Bhagavad Gita, books by pure devotees like Srila Prabhupada, is about what matters the most. So we must therefore constantly be in touch with the scriptures, especially those scriptures that are directly relatable to the Supreme Lord. So having said this, we will today start off our first shloka in chapter 7. So chapter 7, first and second shloka talks about how to know Krishna without any doubts, or Krishna is urging us to know him
without any doubts, having no doubts within our mind. कोई भी संशय हमारे अंदर ना रखते हुए कृष्णा को जानना है, ये कृष्णा हमें पहला आदेश दे रहे भक्ति योगा में. So he is telling, श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु. So the first instruction Krishna is giving in the terms of bhakti yoga is Mai asakta manaha. Mai asakta manaha. Hey Partha. Now here, tat shrunu. सुनो आप. तो पहला सीढ़ी है भक्ति में. भक्ति के 9 विध है. 9 types of devotional service. And the most basic step of devotional service is to hear. So Krishna is also telling, now hear. Tachrunu. Arjuna, hey Partha, how by practicing yoga, yogam yunjan, तो योग युंजिता मतलब योग अभ्यास करते हुए in full consciousness of me, समग्रम माम, और मई आसक्त मनः, तो मेरे ऊपर आप अपना मन का आसक्ति को आप मेरे ऊपर डालो और मद आश्रय, मेरे आश्रय में आओ. असंशयम, कोई भी संशय ना रखते हुए, समग्रम मां, मैं जो बोल रहा हूं सब कुछ मेरे बारे में, यथा ज्ञास्यसि, जैसे मैं सिखा रहा हूं, तत् शृणु, आप सुनिए. So how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. So I said, Krishna is not only giving us enlightenment, he is also giving us encouragement on taking these steps forward. And Krishna is telling how to know him free of doubts. You can know me in full, free from doubts, when the mind is attached to me. My asakta manaha. Or when you are fully conscious about me, mad ashrayaha. Yogam yunjan mad ashraya. So Krishna consciousness is a process where we are wanting to do what Krishna is telling in this particular shloka. We'll also go ahead and do shloka number 2 because they both are related shlokas. Gnanante hamsa vignanam idam vakshami asheshatah yad gnatva neha bhoyo anyat gnatavyam avashishyate. So Krishna यहाँ पे बता रहे अर्जुन को, I shall not declare unto you vakshami asheshatah, in full. Shesha means that which has an end. Asheshatah, that which doesn't have an end on, which is full. Vakshami asheshatah. So vakshami means I shall explain. What he is going to explain? This knowledge, both phenomenal and nominal, the cause and effect, the material world and the spiritual world, material aspects, spiritual aspects. Idam vakshami ashe, what is talking about asheshata? Gnanam te aham savignanam. So knowledge and applied knowledge. Gnana, knowledge, vignana, applied knowledge. Phenomenal, nominal, material, spiritual, cause, effect. By knowing which there shall remain nothing further to be known. Yad natva neha bhul anyat, not yad natva, ये जानने के बाद न इहा इस जगत में भूयो अन्यत और कुछ जानने की जरूरत नहीं है. ज्ञातव्यम अवशिष्यते, there remains nothing to be known. By knowing which there shall remain nothing further to be known. तो कृष्णा को जान लेंगे हम सब कुछ जान गए. So when we know Krishna fully, we know everything fully. So that's what Krishna is trying to tell. So when we hear to Krishna Katha, we are gaining complete knowledge of everything that we need to know.
So we'll go and read the purport. In the 7th chapter of Bhagavad Gita, this chapter, the nature of Krishna consciousness is fully described. तो 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत के बारे में पूर्ण तरीके से ज्ञान हमें कृष्ण भगवान स्वयं दे रहे हैं. One secret I want to tell you. The first shloka purport of every chapter is an introduction to that chapter. What you're going to learn in that chapter is given in the first purport of every chapter. And the last shloka purport of every chapter is the summary of the entire chapter. So if you read the last shloka purport, then you know the entire chapter. The summary, in summary, you know the entire chapter. In full, you know it. And when you read the first shloka purport, you get a basic introduction of what is going to come in this entire chapter. So Krishna is full in all opulences. The Aishwaryasya Samagrasya. And how he manifests such opulences is described here. तो कैसे इस ऐश्वर्य धारी है भगवान श्री कृष्ण, how he is full of opulences is explained in this chapter, knowing the knowledge of the absolute. Also 4 kinds of fortunate people who become attached to Krishna. तो इसी अध्याय में हमें 4 तरीके के लोग जो है जो कृष्ण में आसक्त हो सकते हैं उनके बारे में कृष्ण खुद बताते हैं. उन्होंने बोल दिया मैं आसक्त मना, लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ ही लोग कर पाएंगे. 4 तरह के लोग कर पाएंगे. कौन है ये 4 तरह के लोग? ये कृष्ण भगवान हमें बताएंगे. And the 4 kinds of unfortunate people who never take to Krishna are described in this chapter. और 4 ऐसे तरह के लोग हैं जो कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे. So Krishna, see how very scientifically Krishna is going to reveal all that has to be known. Who can, who cannot. But of course, when a guru's krupa drushti falls on any dull-headed person also, then mukam karoti vachalam. So even the dumb person can start speaking eloquently. Mukam karoti vachalam. मतलब बड़ी बड़ी चीजों के बारे में एक मूक व्यक्ति भी बोल सकता है. फंगम लंगायते गिरिम, गुरु की कृपा हुआ तो जो लंगड़ा है वो गिरी को पार कर सकता है. मतलब वो एक माउंटेन को he can cross over a mountain very easily. कैसे? यद कृपा तदहम वंदे, जिसकी कृपा से, जिसके वंदन करने से श्री गुरु दीन तारणम. वो कौन है? वो श्री गुरु है. हमारे लिए श्रील प्रभुपाद है. दीन तारणम है. हम सब दीन हैं. We are all wanting, left wanting. The scarcity, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, the only scarcity in this world is lack of Krishna consciousness in people. वही एक scarcity, यही एक deficiency है इस जगत को जो जगन्य मतलब स्थिति की तरफ लेके जा रहा है. So if even a few people, it's not required that everybody becomes. Even if a few people become Krishna conscious, then the entire world scenario will change for the better. So why only a few people? Yes, ideally everybody should be. लेकिन जब रात के अंधेरे में हमें अंधेरा को भगाना है, एक चंद्रमा काफी है. तो एक चंद्रमा पूरी रात के अंधेरा को भगा देता है. तो वैसे एक भी मानुष अगर इस तत्व को जान जाएगा और वो एक शुद्ध भक्त बन जाएगा, वो पूरे जगत को प्रकाश कर सकता है, पूरे जगत को सही रास्ता पे लेके जा सकता है. जैसे कि प्रभुपाद मिलियंस ऑफ सोल्स आज भी उनके शारीरिक अनुपस्थिति में भी in physical absence, he still continues to influence millions and millions of souls who come and take to Krishna consciousness. And I get to see this first hand. जब मैं राधा दामोदर में रूपा जी के रूम्स में सेवा करता हूँ तो मैं अनेक देशों से लोगों को आते हुए देखता हूँ.
आज मैंने एक अफ्रीकन ग्रुप को देखा, तो मतलब कितना विस्मयकारी था मेरे लिए कि अफ्रीकन के लोग सारे गोपी ड्रेस पहन के और प्रभु लोग कुर्ता और धोती पहन के, तिलक पहन के हरे कृष्णा मंत्र जपा कर रहे, बीड बैग्स अपने हाथ में रख रहे, प्रभुपाद को देख के रो रहे। They are so much indebted to Prabhupada. They are coming from the African countries. And every day I get to see this country, that country, Ukraine, Russia, a few days back, Kazakhstan. I saw people from Kazakhstan. And a few more days before, Iran, people from Iran, China, who come to Prabhupada's room. How Prabhupada is creating magic. So he's really a Jagat Guru. So in the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul. हम आत्मा है, हम भौतिक देह नहीं है, which is capable of elevating himself to self-realization. और मानव शरीर में हमें एक उपलब्धि है कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। बस यही एक शरीर है जिससे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। At the end of 6th chapter, it has been clearly stated that the steady concentration of mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga. तो जो योगा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सब, chanting of Hare Krishna mantra, engaging in devotional service, reading Bhagavad Gita and hearing to Bhagavad Gita discourses, this is the highest form of all yoga. किसने बताया? भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे। He himself has declared in the Bhagavad Gita. By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know absolute truth completely. तो कृष्ण के ऊपर जब हम एकाग्रता से ध्यान करेंगे, और कलयुग में कृष्ण के ऊपर ध्यान करना है तो एक ही सुलभ माध्यम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जपा करते करते हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। Everything is revealed to the person in Krishna consciousness. तो जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है उसको सारे ज्ञान कृष्ण प्रकाश कर देते हैं। कृष्ण इज अल्टीमेट नॉलेज बियॉन्ड एनी डाउट्स, और कृष्ण को जानना ही सर्वोत्तम विद्या है और असंशय विद्या है, इसके बाद कोई डाउट्स रहेगा नहीं। तस्मिन् विज्ञाते यस्मिन् विज्ञाते तस्मिन् विज्ञातम एव भवति। कृष्णा आपको जान लेंगे तो और कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं। ये वेद शास्त्र में ये श्लोक हमें मिलता है। So different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. ये योगा, वो योगा, हठ योगा, अष्टांग योगा, ध्यान योगा, राजा योगा, पता नहीं क्या क्या योगा है, वो सब एक सीढ़ी है कहाँ तक पहुंचने के लिए? सबसे ऊपर स्तर भक्ति योगा के स्तर पे पहुंचने के लिए। और हम सब ऑलरेडी उस स्तर पे है प्रभुपाद की कृपा से और हरे कृष्ण महामंत्र की जपा करने के हेतु। The one who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma Jyoti and Paramatma in full. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti. The highest type of knowledge of spirituality is to know the Bhagavan. So one who knows Bhagavan knows Brahman, knows Paramatma also. तो जो कृष्ण भावनामृत में है, one who are in Krishna consciousness movement, one who are attached to Hare Krishna movement, they are all people who know भगवान। भगवान को रोज जाके देखते, दर्शन करते, आरती देखते हैं, आरती करते हैं, और भगवान के जो भोग चढ़ाया है प्रसाद उसको पाते हैं। So they consider Krishna as a person, as a Bhagavan. So we are all in that platform. The concentration of mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms. तो कृष्ण के ऊपर हमें अगर मई आसक्त मना करना है, मद आश्रया, उसके आश्रय में जाना है, तो 9 विधा भक्ति है। There are 9 types of bhakti, of which Shravanam is the first and most important. तो सबसे पहला वाला स्तर जो फंडामेंटल है और
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो इट इज द फर्स्ट वन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज श्रवणम। इसलिए रोज हमें भागवत श्रवण करना है, भगवत गीता का श्रवण करना है, पढ़ना है, और हरे कृष्ण महामंत्र जपा करके उसका श्रवण करना है। इट इज ऑल अबाउट श्रवण। नो वन कैन बी ग्रेटर अथॉरिटी देन कृष्णा, and therefore by hearing from him one receives the greatest opportunity for progress in Krishna consciousness. तो भगवान को, कृष्ण को, कृष्ण के ऊपर और कोई अथॉरिटी है ही नहीं। So and therefore by hearing from him one receives the greatest opportunity for progress in Krishna consciousness. So now actually we are hearing from Krishna. I'm only being the voice, but actually we are hearing what Krishna has said, because Krishna has said the shloka, but what he has actually said has been nicely described by Prabhupada. So ultimately we are hearing to what Krishna wants to tell us. So in Bhagavatam it is mentioned, Shranvatam Swakatham Krishna Punya Shravana Kirtanaha Rudyantasto hi Abhadrani Vidhunoti Surutsatha. So in simple terms, we will read the purport here. Then Nashta Prayeshva Bhadreshu, 7th chapter के start होते ही मैंने ये श्लोका चैंट करना प्रारंभ किया। स्टार्ट में नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति मिलेगा हमें भगवती उत्तम श्लोक है। जब उत्तम श्लोक भगवान के बारे में जब हम सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? नित्यम भागवत सेवया, हर रोज भागवत श्रवण करने से, भगवत गीता का श्रवण करने से, हरे कृष्ण महामंत्र जपा करने से, तो क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो हमारी जिंदगी में, जीवन में अभद्र है, inauspiciousness which is there in our life is driven out, is destroyed by simply hearing to Krishna Katha. Tada rajastamo bhava kama lobhadayaschaye चेतयेतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। और धीरे 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 स्थितम सत्वे प्रसीदति, सत्व गुण, सत्व के स्तर पे हम धीरे धीरे रजगुण तमोगुण को छोड़ के हम आएंगे और उससे ऊपर शुद्ध सत्व स्तर पे हम जाएंगे। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो भगवत तत्व, इस विज्ञान को जब हम सुनते रहेंगे, मुक्त संगस्य जायते, मुक्ति के प्राप्त हो जाएंगे। या जो लोग मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रहे या फिर उस स्तर पे पहुंच चुके, उनके संग में हम रहेंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथिस चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, जो हमारे हृदय में अनेक ग्रंथि है, द नॉट्स दैट आर देयर ऑफ बॉन्डेज, इट इज इजीली रिलीव्ड। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे डाउट्स मिट जाएंगे, ऑल डाउट्स विल बी डिस्ट्रॉयड। हाउ? बाय simply chanting Hare Krishna mantra and hearing to Bhagwan ki Uttama Shloka, Bhagavad Gita and Bhagavad. So to hear about Krishna from Vedic literatures or to hear from him directly through Bhagavad Gita is itself righteous activity. पुण्यकारी काम है, सही काम है, ये नित्य धर्म है हमारा। And for one who hears about Krishna, Lord Krishna who is dwelling in everyone's heart acts as a best wishing friend. और कृष्णा हर एक के हृदय में सुहृद बन के बैठे हैं, सबके मित्र बन के बैठे हैं। एंड प्यूरिफाइज द डिवोटी हु एंगेजेस इन हियरिंग ऑफ हिम। और जो व्यक्ति भगवत श्रवण कर रहा है, भागवत श्रवण कर रहा है, भगवत गीता का श्रवण कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहा है, उसका शुद्धिकरण का रास्ता कृष्णा खोलते जाएगा। So in this way devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. तो ये सारी विद्या हमारे अंदर है। अब धूल, अविद्या का धूल उसको ढक गया है, धीरे धीरे
सारे धूल मिट्टी मैल हटता जाएगा तो हमें भगवत संदेश का प्रकाश होगा. So he becomes fixed in devotional service of the Lord. तो नैष्टिकी भगवत भक्तिर भवति नैष्टिकी. नैष्टिकी भक्ति मतलब very strong, unbreakable bhakti a person will gain. Material lusts and avarice are diminished. जो काम लोभ है वो मिट जाएगा. काम लोभादश्चये एतैर अनाविद्धम. So it gets destroyed. Because the person becomes enlivened by devotional service and understands the science of God perfectly. तो इससे क्या होगा? सारे जब कल्मश मिट जाएगा, हट जाएगा, तो हमें सब कुछ साफ साफ नजर आएगा. तो कोई भी संशय नहीं रहेगा हमारे अंदर. Thus Bhakti Yoga severs the hard knot of material affection and enables one to come at once to the stage of asamshayam samagram. Without any doubts, everything we will know. How? Simply by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. और नित्य भागवत श्रवण में भगवत गीता का श्रवण करते करते हम असंशयम समग्रम उस स्थिति पे पहुंच जाएंगे. Therefore, only by hearing from Krishna or from his devotee in Krishna consciousness can one understand the signs of Krishna. So Krishna Jnana Vijnana, the science and applied science of Krishna consciousness can be learned fully without doubts when we hear it from Krishna or from his pure devotee. तो pure devotee, जनक दास जी तो pure devotee नहीं है, तो हम उसके मतलब क्लास में क्यों आए और क्यों सुने? क्योंकि जनक दास जी अपने मन का कहानी नहीं बता रहे. जनक दास जी भगवत गीता एज इट इज से पढ़ रहे हैं और वो ऑथराइज्ड है, because the temple has authorized him, and he is reading from one of the greatest resource of Bhagavad Gita. That means we are practically associating with Srila Prabhupada at this moment. So जो ज्ञान आज आपको मिल रहा है, जब भी आप भगवत गीता के इस सेशंस अटेंड करेंगे, जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो ज्ञान का स्रोत जनक दास जी नहीं है, वो ज्ञान का स्रोत श्रीला प्रभुपाद जी है. और the main source, the original source, Bhagwan Shri Krishna खुद है. So going to the second sloka, the purport, complete knowledge includes knowledge of phenomenal world and spirit behind it. तो complete knowledge मतलब हम भौतिक जगत के बारे में भी सब कुछ जानेंगे और आध्यात्मिक लोक के बारे में, आध्यात्मिक चीजों के बारे में भी सब कुछ जानेंगे. So again I said, spirituality is not simply, rejection of material world. Spirituality is dovetailing the material things that we have, the material consciousness that we have towards Krishna and spiritualizing it. Nothing is rejected in Krishna consciousness. We don't reject anything. We don't say पैसे नहीं चाहिए, पैसे बुरी चीज है. पैसा बुरा चीज नहीं है. पैसे से मंदिर बन सकता है, पैसे से प्रसाद वितरण हो सकता है. Of course, it is not because of the money, it is because of Krishna's causeless mercy. But that money is only a medium of it. So we must not get the wrong meaning out of what I'm telling. But it is essential. It is one of the essential things. So we must respect money and we must utilize it. So in Krishna consciousness, the principle is utility is the principle. Hari sambandhi vastunaha. कुछ भी हम क्या बोलते हैं, त्याग नहीं करेंगे, हम उसको नहीं पीछे छोड़ेंगे, उसको उपयोग करेंगे कृष्णा के सेवा में. अगर मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, मैं उसको कृष्णा के सेवा में उपयोग करूंगा. मेरे मन की तृप्ति के लिए कम इस्तेमाल करूंगा, जितने चाहिए इस्तेमाल करूंगा, बाकी सब मैं कृष्णा के भक्ति सेवा में इस्तेमाल करूंगा. अगर मैं एक अच्छा वाक्यांकार हूं तो मैं अपने प्रोफेशन को भी निभाऊंगा
और जब भी समय मिलेगा भगवत गीता का प्रवचन मैं करूंगा। मतलब these are the examples. If somebody is very good at painting, he can paint on his livelihood. He can also paint nice pictures of the Lord and his devotees for the temple as a service. So this is dovetailing of our tendencies. Somebody is very good about in management. He's an entrepreneur. He's run a big institute. He can come and give us expertise in the temple, in the running of the temple. मंदिर के देख रेख में वो अपना सहयोग दे सकता है. So complete knowledge can be achieved only by the devotee of the Lord, directly from the Lord in disciplic succession. तो परंपरा के अनुगत in disciplic succession, the descending order, we can receive the knowledge from our predecessor Guru. And in current times, for the ISKCON movement, Srila Prabhupada is the only Acharya, Diksha Guru. Everybody else is only a Shiksha Guru. This is the difference between our understanding and understanding of many other ISKCON temples. That's why we are a little bit separately functioning. When the cause of all causes becomes known, जब भगवान को हम जान लेंगे, then everything knowable becomes known. तो जो जानना था हम सब कुछ जान गए. And nothing remains unknown. और कुछ जानने की मतलब वस्तु है ही नहीं. So the Veda says, Yasmin Vignate Sarvam Evam Vignatam Bhavanti. कृष्ण को जानने से सब कुछ हम जान लिए और कुछ जानने की मतलब जगह है ही नहीं. There is no requirement of knowing anything else. So we'll move ahead to sloka number 3. Krishna says, Manushyanam sahasreshu kaschit yadati siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mam vetti tatpatah. So Krishna is telling, ठीक है, मैंने तो बोल दिया असंशयम समग्रम, बट ये सबके बस की बात नहीं है. मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः. क्या बता रहे कृष्णा? Very rare to know Krishna in truth, in full. Although it is easy to know by simply listening to him, but not everybody will give that ear to Krishna. कितने लोग हैं आज इस संसार में जो भगवत गीता का श्रवण नित्य कर रहे हैं? मैं तो इस क्लास का संदेश लगभग 50 लोगों को भेजता हूं. कितने लोग उपस्थित रहते हैं हर क्लास में? 20 people, 20-25 people, that's all. Because though it is very easy, it's not so easy. It's not so easy to come here day after day and have the ruchi to listen to Bhagavad Gita. So out of many thousands among men, Manushyanam Sahasreshu, one may endeavor for perfection. Kaschid yatati siddhaye. एक ही ऐसा व्यक्ति होगा, एक या दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस पथ पे सीरियसली जाते हैं. और and of those who achieved perfection, yatatam api siddhanam, और जो लोग उस पथ पे चल चुके हैं और सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, hardly one knows me in truth. कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः. जो अनंत देव है, जिनके अनंत मुख हैं, वो भगवान की स्तुति कर रहे, वर्ण गुणगान कर रहे, वो आदि काल से कर रहे, आज भी कर रहे, खत्म नहीं हो रहा है. तो मतलब कृष्णा को वर्णन करने के लिए शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं. But still Krishna can be known by simply knowing that Krishna is the Supreme Lord and we are his eternal servants, and our only business is to therefore serve Krishna eternally. So in the purport Prabhupada says, generally mankind is simply engaged in animal propensities. द्विपाद पशु बन के बैठा है कलयुग में मनुष्य, बहुत एक लोग. Hardly anyone is interested in transcendental knowledge. कितने लोग हैं जो आध्यात्मिक विद्या के रुचि रखते हैं? भक्ति सब बोलते हैं, लेकिन पढ़ो बोलेंगे, तत्व जानो बोलेंगे, they will not do it. समय नहीं है, रुचि नहीं है.
So the first 6 chapters of Bhagavad Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge. जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो पहले 6 अध्याय में धीरे धीरे उनकी जानकारी मिल जाता है. So Krishna can be known only by persons who are in Krishna consciousness. और कृष्णा को कौन जान सकता है? जो कृष्ण भावनामृत स्थिति में स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो जान सकते हैं. Krishna is the supreme person, but at the same time is beyond the knowledge of Brahman and Paramatma. Brahmeti Bhagavan Paramatmeti Bhagavaneti iti sabdhyate. No, Krishna is the highest knowledge. He is the highest truth. So the greatest of impersonalists, Sripad Shankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the supreme personality of Godhead. तो मैंने पहले ही इसके बारे में जिक्र किया. Krishna is the supreme personality of Godhead, the cause of all causes, and the primeval Lord Govinda. तो ये बात ब्रह्मा जी भी समर्थन करते हैं. गोविंदम आदि पुरुषम तवहम भजामि. ईश्वरा परमा कृष्णा. बहुत सारे ईश्वर है, कंट्रोलर्स है, लेकिन परमेश्वर कौन है? कृष्णा. सच्चिदानंद विग्रह. सच्चित आनंद उनके स्वरूप है और उनका एक रूप है. विग्रह वो निराकार नहीं है. अनादिर आदिर गोविंदा. ना उनका कोई स्रोत है और सबका स्रोत वही है. कौन? गोविंदा. और सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. पिछले श्लोका में हमने परपट में पढ़ा, तो द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम, सबका रचनाकार, सब चीज का हेतु भगवान श्री कृष्णा है. सो नॉन डिवोटीज डिक्लेयर that the path of bhakti or devotional service is very easy. अरे इसमें क्या, ये आलसी लोग की काम है. एक जगह बैठ के भजन करो, 2-2 घंटे हरे कृष्ण मंत्र जपा करो, आरती करो. ये आलसी लोगों का काम है. वो मतलब भौतिक जगत को आगे बढ़ाने में कोई सहयोग नहीं दे रहे और वो समझते हैं कि उनकी वजह से दुनिया चल रहा है. So actually the path of bhakti is not easy, although it seems to be easy. लगता है अच्छा बस इतना ही है, लेकिन जब करने लगेंगे ना तो मन इधर उधर दौड़ेगा, तब पता चलेगा कितना है. तो इन भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी राइट्स, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचारत्र विधिम बिना ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते. So devotional service of the Lord that ignores authorized Vedic scriptures. भक्ति कर रहे लेकिन विद्या प्राप्त नहीं कर रहे, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे, तो इज सिंपली एन अननेसेसरी डिस्टर्ब इन सोसाइटी. क्योंकि वो भक्ति भी बिना कुछ जाने कर रहा है, तो उल्टा सीधा ही करेगा वो. तो आरती में कितना राउंड्स करना है ये भी तो जानना चाहिए. तो मन ने जितना आया उतना करेगा तो वो भक्ति नहीं होगा. Even the greatest demigods are sometimes confused about Krishna. मुह्यन्ति यत् सूरयः. तो देवताओं को भी कृष्णा पूर्ण तरीके से समझ में नहीं आएगा. तो फिर कृष्णा बोल रहे असंशयम समग्रम, तो हमें कैसे मिलेगा? तो उसकी चिंता हमें नहीं करना है, हमें बस हरे कृष्ण मंत्र जपा करना है. स महात्मा सुदुर्लभा, और ऐसे महात्मा सुदुर्लभा है. So we have reached the end of our time. We will stop our discussion today. From next week, we will start the next few set of shlokas. So Radhashtami, I warmly invite all of you for the festival in the evening, and all those who are taking part in Ashraya in the morning by 9:30, please report